नमस्कार दोस्तों। सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी का लेसन प्लान नंबर 2 कक्षा 7वीं उपविषय ऐतिहासिक स्मारक 45 मिनट का ये लेसन प्लान है। इसमें आप सबसे पहले शिक्षण सामग्री जो इस्तेमाल कर रहे हैं सामान्य और विशिष्ट उन दोनों के नाम लिखेंगे, जैसे चाक, जाड़न, संकेतक, चाकबोर्ड। विशिष्ट सामग्री में चार्ट या पीपीटी या तस्वीर आप जो भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो आप लिखेंगे। इसके बाद अनुदेशनात्मक आपके उद्देश्य क्या रहेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 प्रकार के हो सकते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक में ज्ञान में वृद्धि होती है, बोधात्मक में समझ बढ़ती है और प्रयोगात्मक उद्देश्यों में प्राप्त जानकारी को हम दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के आपके अनुदेशात्मक उद्देश्य हैं, आप अपने लेसन प्लान में इन्हें लिख सकते हैं। इसके बाद अनुमानित पूर्व ज्ञान परीक्षण यानी प्री नॉलेज टेस्ट के लिए आप कुछ क्रियाएं करते हैं। तो प्री नॉलेज टेस्ट के लिए आप इस तरीके की क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे कुछ प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, पूर्व ज्ञान की जांच करेंगे कि इस विषय के बारे में पहले से बच्चे कुछ जानते हैं या नहीं। आप कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे बच्चों हमारे देश का क्या नाम है, बच्चे बताएंगे भारत। ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में। लाल किला कहाँ है, दिल्ली में। इसके बाद ताजमहल लाल किला को क्या कहेंगे, ये एक समस्यात्मक प्रश्न है जो बच्चों को नहीं पता होगा। इसके बाद ही आप अपने उपविषय की घोषणा करते हैं। आप बताते हैं कि बच्चों आज हम ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद प्रेजेंटेशन आप किस तरीके से देंगे वो देखिए। 4 स्तंभों में आप ये चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले कंटेंट यानी विषय वस्तु, उसके बाद टीचर्स एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क। ये 4 चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। आप कंटेंट में सबसे पहले विषय वस्तु में लिखते जाएंगे कि आप क्या सब टॉपिक पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक स्मारकों का अर्थ यानी डेफिनेशन आप बताते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से ऐतिहासिक स्मारक भारत में बने हुए हैं। तो ये चीज़ें हम बच्चों को बताएंगे। बच्चों की क्रियाएं होंगी ध्यानपूर्वक सुनने की और समझने की। ब्लैक बोर्ड का जो आप काम है वो साथ के साथ आप लिखते रहें, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ब्लैक बोर्ड पर आप उतारते रहें। इसके बाद आप उन ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में 1 बाय 1 बच्चों को बताते रहते हैं कि ताजमहल क्या है, किसने बनवाया, लाल किला क्या है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे और समझते रहेंगे और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते रहेंगे। ब्लैक बोर्ड का काम आप साथ के साथ करते रहेंगे जैसे जैसे आप बच्चों को जानकारियाँ मुहैया करवा रहे हो। कुछ इस तरीके से आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। आप इसको पॉज करके अपनी कॉपी में या लेसन प्लान वाली डायरी में आप लिख सकते हो। ये कुछ मैंने इधर लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन बच्चों को देंगे, हर एक चीज़ के बारे में आप विस्तार से बताते हैं। साथ के साथ इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि कुछ प्रश्न बच्चों से बीच में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपने ताजमहल के बारे में पढ़ाया, उसके बाद लाल किला, उसके बाद आप एक तो प्रश्न बच्चों से पूछें फीडबैक के लिए कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं। इसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन को पूरा कीजिए। इसके बाद में आप पुनरावृत्ति की तरफ जाते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब है फीडबैक लेना, एक किस्म से रिपीटिशन करना। बच्चे जो भी अब सीख रहे हैं, आपने जो भी करवाया है उसको एक बार रिपीट कर दीजिए कुछ प्रश्नों के साथ कि ऐतिहासिक इमारतें क्या होती है, ऐतिहासिक स्मारकों के आप नाम बताएं, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, ताजमहल कहाँ है, जामा मस्जिद कहाँ है। ये चीज़ें आप बच्चों से पूछेंगे, बच्चे साथ के साथ उत्तर देते रहेंगे। अगर कुछ चीज़ें बच्चे उत्तर नहीं दे पा रहे तो आप रिपीटिशन में दोबारा उसके आंसर बच्चों को देखकर उनकी संतुष्टि कर सकते हैं। इसके बाद अंत में आप अपने लेसन प्लान की समाप्ति करते हैं गृह कार्य के साथ। बच्चों को घर से करने के लिए कुछ असाइनमेंट दी जाती है, कुछ वर्क दिया जाता है, जैसे कि इसमें मैंने 2 प्रश्न लिखे हुए हैं। ऐतिहासिक इमारतों का वर्णन करें, ऐतिहासिक इमारतों या स्मारकों की एक सूची बनाकर लाएं। बच्चों से ये प्रैक्टिकल वर्क भी आप करवा सकते हैं कि आप उसके तस्वीरें बनाकर लेके आ सकते हैं, चार्ट बनाकर लेके आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। आगे के लेसन प्लान के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।